गाइस, दिस इज नैना जसवा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ जो हमारे विचारों को बदल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोरोना टाइम में सोनू मोनू का स्कूल 10 महीने से बंद था। कुछ समय बाद कोरोना मरीज कम होने की वजह से स्कूल खोलने का निर्णय हुआ। सोनू मोनू की पूरी सोसाइटी चिंता करने लगी और पेरेंट्स लोग बच्चों की चिंता करने लग गए। एक दिन मोहन के पापा ने सोनू मोनू के पापा से कहा, राजेश जी, क्या आप बच्चों को कल से स्कूल भेजेंगे? राजेश ने कहा, हाँ, बच्चों को स्कूल तो भेजना ही पड़ेगा। ऑनलाइन क्लास में बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। स्कूल जाने के बाद बच्चे कम से कम सही से तो पढ़ पाएंगे। राजेश घर पर आया। सोनू ने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, स्कूल के अंदर कोरोना है। उनकी मम्मी ने कहा, बेटा तुम्हारे दोस्त भी तो स्कूल आएंगे ना। मोनू ने कहा, नहीं, मैंने सबको फ़ोन किया था, सबने मना कर दिया। ये कहकर दोनों रोने लग गए। अगले दिन मम्मी ने बहुत मुश्किल से दोनों को स्कूल के लिए तैयार किया और पापा के साथ भेज दिया। स्कूल पहुंचते ही वॉचमैन ने पापा को रोक लिया और कहा, सर, स्कूल के अंदर कोरोना की वजह से पेरेंट्स अलाउड नहीं हैं, आप इनको यहीं छोड़ के चली जाइए। पापा वॉचमैन की बात सुनकर चले जाते हैं। सोनू मोनू क्लास में चले जाते हैं। क्लास के अंदर सारे बच्चे दुखी होते हैं क्योंकि कोरोना की वजह से सारे बच्चों को दूर दूर बिठाया गया था और क्लास में अब वो बात नहीं रही थी। मिश्रा सर क्लास के अंदर पढ़ा रहे थे। तभी वो पढ़ाते पढ़ाते अचानक से रुक गए और उदास बच्चों का चेहरा देखने लग गए। सर ने कहा, मैं जानता हूँ आप लोग डरे हुए हो, तो अभी बच्चों को पढ़ाना ठीक नहीं रहेगा। चलो अपन सब बातें करते हैं। मोनू, आप बताओ कि क्या हो गया, सब लोग रूठे हुए क्यों हैं? मोनू ने कहा कि सर, सारे क्लास के अंदर सारे बच्चे डरे हुए हैं और सबको दूर दूर बिठाए, इसलिए अब क्लास के अंदर वो मज़ा नहीं रहा। और आप हमको पढ़ाएंगे भी तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा हम लोग को। सर ने कहा, मैं जानता हूँ आप लोग डरे हुए हो, इसलिए मैं आप लोग को एक ऐसे महापुरुष की कहानी सुनाऊंगा जो कभी भी किसी से नहीं डरे। उनने अपनी सफलता को प्राप्त किया और जगत के अंदर वह एक महापुरुष बने। सोनू ने कहा, सर सुनाइए ना उनकी कहानी। सर ने कहा, एक दिन स्वामी विवेकानंद जंगल के अंदर से गुजर रहे थे। उनके पीछे कुछ बंदर उनके पीछे चलने लग गए। स्वामी जी उनको देखकर दौड़ने लग गए और बंदर भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लग गए। कुछ समय बाद स्वामी जी ने सोचा कि मैं दौड़ रहा हूँ इसलिए मेरे पीछे दौड़ रहे हैं, अगर मैं डरूंगा तो ये मुझे और ज़्यादा डराएंगे, अगर मैं बिना डरे इनका मुकाबला करूंगा तो ये लोग डर के भाग जाएंगे। थोड़ी देर में स्वामी जी बहुत दूर आकर रुक गए और एक लठ को हाथ में ले लिया। लठ देखकर बंदर लोग भाग गए और स्वामी जी अपनी सफलता प्राप्त कर ली। सर ने कहा कि स्वामी जी की तरह हम लोग को भी अपनी सफलता हमेशा प्राप्त करना चाहिए। सोनू खड़ी हुई और उसने कहा, सर, हम लोग को भी अब कोरोना से नहीं डरना चाहिए, हम लोग को भी अब अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। अब हम लोग क्लास के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने बिना डरे उन बंदरों का सामना किया है, वैसे भी हम लोग को कोरोना का सामना करना चाहिए। कोरोना हमारे आगे मुसीबत बन के खड़ा हुआ है, हमें उनका मुकाबला करना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।